गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं अगेन। लिखा तो है यहाँ पे बाय द वे 20 मिनट्स, लेकिन उम्मीद करता हूँ आज के पोयम में 20 मिनट्स नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, उससे कम ही लगेगा। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ है और चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर, एन एपिटैफ। ठीक है, एन एपिटैफ एक बहुत ही शानदार पोयम है जो वॉल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है। इस पोयम से संबंधित जितने बात हो सकते हैं, ठीक है, जो भी बातें हो सकती हैं, वो सारा का सारा हम लोग एक ही क्लास में डील करने वाले हैं। मतलब ये श्योर रहो कि इस चैप्टर से एन एपिटैफ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे वो छूटने वाला नहीं है। उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं अबाउट पोएट बात कर लूंगा जहां से संबंधित ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव बातें, उसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन, वो भी हिंदी में सबसे आसान तरीके से। ठीक है, और एट द एंड हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में बना हुआ है वो सारा हम देखेंगे, और उसके साथ साथ जो वन लाइनर फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम वो देखेंगे। ठीक है, हम लोग वन लाइनर भी देखेंगे। एक ही क्लास और सब कुछ खत्म। यू नो वेरी वेल कि हम लोग कब मिलते हैं, रोज शाम 7 बजे। ठीक है, ठीक शाम 7 बजे मैं लाइव आ जाता हूँ। लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, प्रीमियर हो, जो भी हो, लेकिन टाइमिंग अपना फिक्स है 7 o'clock, है ना, इन द इवनिंग। चलो, कहानी क्लियर। चैप्टर नंबर 5 है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। जो बच्चा नया होगा उससे रिक्वेस्ट होगा कि वो वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला जो फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स है वो आपको समय पर मिल जाए, नोटिफिकेशन समय तक समय से पहुंच जाए। ठीक है, ताकि आप लाइव समय पे आ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग सबसे पहले किसको देखने वाले हैं, अबाउट पोएट एंड पोएम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पोएट एंड पोएम के बारे में सारा बात करते हैं। आपको कौन कौन सा बात याद रखना है इस पोएम से संबंधित, देखो। सबसे पहला ये जो एन एपिटैफ है, ये वॉल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है। मैं वन बाय वन अगेन मैं मार्क करते जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे वॉल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि वॉल्टर डी ला मारे का जन्म कब हुआ था, तो 1873 में। वॉल्टर डी ला मारे का मृत्यु कब हुआ था, तो 1956 में। क्लियर है, जन्म 1873 और मृत्यु 1956। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो इनका जन्म हुआ था वो चार्ल्टन इन केंट के एक चार्ल्टन नाम के गांव में हुआ था। जो केंट पड़ता कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में। आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्टर डी ला मारे कहाँ से थे, तो आपको बस सिंपली इंग्लैंड क्लिक करना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट याद रखना है कि इन्होंने अपने पिताजी को 4 साल की उम्र में ही खो दिया था। ठीक है, देखो, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वो 4 साल की उम्र का था तभी उसने अपने पिताजी को खो दिया था। ठीक ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आपको आगे याद रखना है कि ये अपने पूरे परिवार के साथ लंदन चला गया था। कहाँ चला गया था, लंदन। अपने परिवार के साथ कहाँ शिफ्ट कर गया था, तो लंदन। आपको ये बात याद रखना होगा। इनका दो फेमस वर्क है। सबसे पहला है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये इनका फेमस वर्क है, और दूसरा है पीकॉक पाई। आपको ये दोनों याद रखना होगा। और एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा कि इन्हें ही चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, इसे मैंने लॉक नहीं करा था ना, एक मिनट। इन्हें चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब आपको याद रखना है इनके बारे में कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, नाम क्या था, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इनके द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था 1953 में। कब दिया गया था, तो 1953 में। क्या दिया गया था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। क्लियर है, चलो। तो इतना बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन और उसके एक्सप्लेनेशन से बनता है। चलो हम लोग आगे वो देखते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो भी पोएम होगा वो हम देखेंगे। ये आपका एन एपिटैफ पूरा संपूर्ण पोएम है। इतना ही छोटा सा पोएम है, बिल्कुल छुटकू सा पोएम है, जो 2 मिनट में खत्म हो सकता है ना। तो क्या क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। पोएम में आपसे वॉल्टर डी ला मारे क्या क्या कहना चाहते हैं वो बात करते हैं। एक्चुअली ये पोएम जो है ये बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन ये हर समय बिल्कुल लागू होता है।
इनका कहना है कि जो ब्यूटी है वो हमेशा नहीं टिकने वाली है, चाहे वो सुंदरता किसी की भी हो, चाहे वो सुंदरता इंसान की हो, चाहे वो सुंदरता किसी चीज की हो, थिंग्स की हो, ठीक है, टिकने वाली नहीं है। ब्यूटी हमेशा, जो सुंदरता है वो हमेशा समय के साथ ढल जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये पोएम है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो पोएट है वो एक बहुत अच्छी पश्चिमी देश की, कहाँ की, पश्चिमी देश की एक लेडी को जानती है जो एक समय में बहुत सुंदर हुआ करती थी और वो अब मर चुकी है। ठीक है, बहुत सुंदर हुआ करती थी, अब वो मर चुकी है। तो उनके कब्र के पास बैठ करके, ठीक है, कब्र के पास बैठ करके ये वाल्टर डिलामारे कहते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कहता है कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर औरत पड़ी हुई है। कहाँ पे बैठे हुए हैं? कब्र पे। ठीक है, कब्र को ही, जो कब्र के ऊपर देखो, ये एक्चुअली कब्र ऐसा होता है, कब्र के जस्ट सिरहाने पर जहां माथा होता है वहां पर ऐसे करके ऐसे कुछ बना हुआ होता है जिस पर यहाँ पर नेम इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। तो उसी को, इसी चीज को इपिटैफ कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को इपिटैफ कहा जाता है और इस पूरे को कब्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो वहां पर बैठ करके ये कहते हैं उनके पास कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ बहुत सुंदर औरत पड़ी हुई है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉच सी, वह बहुत चंचल स्वभाव की हुआ करती थी, वह इधर उधर भटकते रहती थी, चंचलता अपना बिखेरते रहती थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वाल्टर डिलामारे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह सबसे सुंदर औरत थी, वेस्ट की सबसे सुंदर औरत हुआ करती थी। ठीक है, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी वेस्ट कंट्री में हुआ करती थी, अब वो मर चुकी है। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन जो सुंदरता है वो गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता ढल जाती है। ठीक है, कहना, इनका कहना है कि जो सुंदरता है वो समय के साथ गायब हो जाती है, गुजर जाती है, ढल जाती है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इनका कहना है हालांकि ऐसा शायद ही होता है, बिल्कुल कभी कभी, हालांकि चलो कोई बात नहीं। इनका कहना है कि जब मैं मर जाऊंगा, आज तो मैं जिंदा हूं तो मैं इस सुंदर औरत के बारे में जानता हूं। व्हेन आई क्रम्बल, आपसे पूछेगा क्रम्बल का मतलब, क्रम्बल का मतलब होता है मरना। ठीक है, डाई, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? डाई। क्रम्बल स्टैंड है किसके लिए? डाई के लिए। तो व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो इस वेस्ट कंट्री के लेडी को कौन याद करेगा? ठीक है, तो आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है? लेडी कहाँ की थी? तो लेडी वेस्ट कंट्री की थी। कौन सी लेडी थी? बहुत सुंदर लेडी थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है दो पार्ट में, लेडी कैसी थी? तो सुंदर थी। सुंदर कौन थी? तो लेडी थी। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन यहां से बनेगा, ब्यूटी वैनिसेस, सुंदरता कैसी होती है? तो वैनिश हो जाती है। ब्यूटी कैसी होती है? सुंदरता कैसी होती है? तो वो पास हो जाती है समय के साथ। आपसे लाइन देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपसे लाइन देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति कहां से लिया गया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खींचेंगे। जो बात मैंने अभी हिंदी में एक्सप्लेन करा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको रोक करके पढ़ सकते हैं और अगर आपको जरूरत है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, उम्मीद करते हैं आप अपने सभी दोस्तों को ये भेज चुके होंगे और सभी दोस्त आ गए होंगे। सब दोस्त को बताना है। ठीक है, चलो, क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड ऑब्जेक्टिव, जो उम्मीद है कि 2026 में पूरा पूरा संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है 2026 में। कहानी क्लियर है? तो 2026 में बहुत बार ये 2025, 22, 23, आपका जो इच्छा करें, आप फ्री है मेरे साइड से। आप मेरे ऑब्जेक्टिव का तुलना 2021 के क्वेश्चन से कर सकते हैं जो एग्जाम हुआ था, 2022 से कर सकते हैं, 23 से कर सकते हैं। आपको हर वर्ष आपको यहाँ से मेरे सेशन से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चंस, इन्हीं इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है वही 2026 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से पढ़ते हैं तो आपका 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव और साथ के साथ सब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा, बस महज कुछ दिनों में। ठीक है, कम समय में। चलो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां से आपका काम शुरू, आपको करना है अब कमेंट और आंसर बताना है। ठीक है, जितना जल्दी आप आंसर बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा उतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एन एपिटैफ इज रिटन बाय, भाई ये एन एपिटैफ किसके द्वारा लिखा गया था? तो थोड़ा देर पहले ही जिक्र किए थे। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डिलामारे वाज बोर्न इन द ईयर,
वाल्टर डी लामारे कब जन्मे थे, कौन से ईयर में जन्मे थे? 1873, 1956, 1856 या 1973? जल्दी से बता दो कब जन्मे थे वो। ठीक है, तो यहाँ जो बच्चा 1873 बता रहे हैं उनका जन्म, उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। ये 2019 के साइंस कॉमर्स में और साइंस कॉमर्स 2020 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाल्टर डी लामारे कब जन्मे थे। ठीक है, तो 1873 जो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए था उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डी लामारे डाइड इन द ईयर। वाल्टर डी लामारे कौन से साल में मरे थे? 1916, 1956, 1976 या 1966? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी 1956 बता रहा है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। ज्यादा समय नहीं मिलेगा कि आपको आराम से फैल करके कमेंट करना है। ठीक है, जितना जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं आपके लिए उतना बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम मतलब वाल्टर डी लामारे को विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। उनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था। सवाल है कि कब दिया था? 1943, 1953, 1933 या 1952? चलिए जल्दी से आंसर करिए। चिंता ना करो, कुछ दिन के बाद मिक्स क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा तब हालत खराब होगा। जो बच्चा रेगुलर सेशन पूरा का पूरा अटेंड कर रहा है वही आंसर कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1953। जिन बच्चों का ऑप्शन बी था 1953 उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिटैफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल। ये जो पूरा एपिटैफ है, एन एपिटैफ पोयम आप जो पढ़े, ये किस किसको डील करता है? एक ब्यूटीफुल, कौन एक ब्यूटीफुल है जिसको ये डील करता है? क्या सुंदर है जिसको ये डील करता है? गर्ल, लेडी, बेबी या चाइल्ड? आसान सा क्वेश्चन, हलवा सा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ब्यूटीफुल लेडी। जिन बच्चों का ऑप्शन बी है उन सब का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाल्टर डी लामारे न्यू अ ब्लैंक स्पेस हु इज नाउ डेड। बोल रहा है सवाल कि वाल्टर डी लामारे जानते थे, ठीक है, जो अब मर चुकी है। तो भाई किसको जानते थे जो अब मर चुकी है? लेडी, गर्ल, बॉय या लॉर्ड? आसान सा क्वेश्चन फिर से। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट थिंक्स दैट ब्लैंक स्पेस इज नॉट एवरलास्टिंग। मतलब कवि को लगता है कि क्या हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, समय के साथ ढल जाता है। ये भी मैंने पोयम को पढ़ाते समय बताया था। अगर आप अभी तक आप सेशन मेरा शुरू से अटेंड किए हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। क्या है जो हर समय के साथ जाने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटी। ब्यूटी का एक मिनट, स्पेलिंग गलत है। ब्यूटी का स्पेलिंग ये होगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है, करेक्ट कर देता हूं, ब्यूटी। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट फील्स दैट, द पोएट फील्स दैट, पोएट को लगता है कि आफ्टर हिज दैट, उसके मृत्यु के बाद, नो बडी विल, खाली स्थान हर। मतलब पोएट को लगता है कि उसके मृत्यु के बाद कोई नहीं करेगा, कोई नहीं क्या करेगा उस औरत को, मतलब जो वेस्ट की लेडी थी उसको कोई क्या नहीं करेगा। मतलब फॉरगेट मतलब भूल जाएगा, रिमेम्बर मतलब याद नहीं करेगा, लव मतलब प्यार नहीं करेगा, हेट मीन्स नफरत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर अगेन, उम्मीद करते हैं मेरा जितना भी बच्चा देख रहा होगा उन सब को इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, रिमेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लेडी मेंशन्ड, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम। मतलब जिस कविता में जिस लेडी का मेंशन किया गया है एन एपिटैफ कविता में, बिलोंग्ड, वो कहां से संबंधित है, कहां से वो लेडीज है? द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री या द साउथ कंट्री? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। जल्दी जल्दी खींच रहे हैं क्योंकि कम से कम समय में हमको पूरा का पूरा पोएम कंप्लीट करना है। ठीक, चलो। तो द लेडी वॉज अ ब्लैंक स्पेस लेडी। जो लेडी थी वो लेडी कैसी लेडी थी? काइंड, जेनरस, ब्यूटीफुल या क्रियोल? मैंने शुरू में पोएम पढ़ाते समय ही बताया था कि आपको कुछ बातों को याद रखना होगा लाइन बाय लाइन में। तो यहाँ पर वो लेडी कैसी थी? तो सुंदर लेडी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। याद रखना जिन बच्चों का जितना क्वेश्चन है मेरे को ये जानना होता है हर दिन कि आपका अगर टोटल 20 क्वेश्चन है तो 20 में से कितना सही हुआ, अगर टोटल 32 क्वेश्चन है तो 32 में से कितना सही हुआ, और आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो द वर्ड क्रम्बल,
जो शब्द है क्रम्बल इन 6 लाइन ऑफ द पोयम, जो छठे लाइन पोयम एन एपिटैफ पोयम के छठे लाइन में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्रम्बल, उस वो किसको समर्पित है, उस मतलब उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, वो किसको रेफर करता है। तो बॉर्न, लाइफ, सफर या डाई। मैंने बताया था व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, मतलब जब मैं मर जाऊंगा तो इस वेस्ट कंट्री की लेडी को कौन याद करेगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द टोन ऑफ द पोयम, पोयम का जो टोन है एन एपिटैफ में मीन्स टू, वो कैसा टोन है। हैप्पी टोन है, मतलब वो खुशी की बात करता है। मेलेंकली, मतलब वो उदासी की बात करता है। रोमांटिक, मतलब रोमांस की बात करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई किसी के मर जाने के बाद उस पर जो बातें कही जाती है वो हमेशा उदासी भरी होती है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये मेलेंकली था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वाल्टर डिलामारे बिलोंग्स टू, वाल्टर डिलामारे कौन से सेंचुरी से संबंधित है। ये आपके लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। इसका आंसर हर एक बच्चे को कमेंट में बताना है। ये आपको खुद बताना है कि वो 19वीं सदी के थे या 20वीं सदी के, 18वीं सदी के या 17वीं सदी के थे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। द पोएट fills in an epitaph that after his death nobody will, खाली स्थान हर। भाई फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि कवि को लगता है कि उसकी एन एपिटैफ में कि उसके मृत्यु के बाद कोई नहीं करेगा उसे, क्या नहीं करेगा, तो कोई नहीं उसे याद करेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, भाई लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है। लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होता है चंचल। ठीक है, तो ये लाइन कहां से लिया गया है, आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी एन एपिटैफ इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वाल्टर डिलामारे इज फेमस एज अ, भाई वाल्टर डिलामारे फेमस है किस तरीके में, वो फेमस है एक वार पोएट के रूप में, नेचुरल पोएट के रूप में, रोमांटिक पोएट के रूप में, या चिल्ड्रन पोएट्स के रूप में। याद रखना, वार पोएट के रूप में, एक मिनट, वार पोएट के रूप में किसे जाना जाता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये रिवीजन है। रूपर्ट ब्रुक को जाना जाता है। ठीक है भाई, नेचुरल पोएट, नेचुरल रोमांटिक पोएट, नेचुरल रोमांटिक पोएट मतलब जो नेचर से प्यार करता है उसके रूप में किसे जाना जाता है, वॉल्ट विटमैन को जाना जाता है। ठीक है, वॉल्ट विटमैन को जाना जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है रोमांटिक पोएट के रूप में किसे जाना जाता है, तो पिछले बार मैंने बताया था कि रोमांटिक पोएट के रूप में किसे जाना जाता है, किसे रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है, बताओ जल्दी 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 जल्दी, जॉन किट्स को जाना जाता है ना। तो जो जॉन किट्स बता रहे थे उनका सही आंसर है। तो एक ही बचा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था, वाल्टर डिलामारे को किस रूप में जाना जाता है, तो चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज ह्यूमरस एंड आयरनिक पोएम। भाई आपको यहाँ से याद रखना है कि कौन ये जो पोएम आप पढ़े हैं वो पोएम कैसा है, ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम है। ठीक है, कौन, एन एपिटैफ। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। ये पंक्ति फिर से पूछा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, आसान सा क्वेश्चन, हलवा, ऑप्शन नंबर बी एन एपिटैफ। कमेंट आते रहना चाहिए। ठीक है, चलो मेरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब क्विक वन लाइनर है जो हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, वन लाइनर है जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो सारा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, चलो एक एक करके देख लो। यही सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बना हुआ था, अलग अलग ईयर में पूछा गया है। आपको ये सारा बात एक एक करके देखना है और ध्यान रखना है कि एन एपिटैफ जो पोएम है वो वाल्टर डिलामारे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, वाल्टर डिलामारे एक मॉडर्न और चिल्ड्रन पोएट है। कैसा पोएट है, मॉडर्न और चिल्ड्रन पोएट है। वाल्टर डिलामारे का जन्म 1873 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1956 में हुई है। वह उनका जन्म केंट यूके में हुआ था। ठीक है, इनका जो फेमस वर्क है वाल्टर डिलामारे का, वो पहला है सॉन्ग्स ऑफ, एक मिनट, चिल्ड्रेन है, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूं, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन है।
ठीक है, जो लिखा गया है 1916 में, और एक है पीकॉक पाई जो लिखा गया है 1913 में। थर्ड है द डिसेंडर्स एंड अदर पोएम्स जो लिखा गया है 1930 में। नेक्स्ट है ही वॉज अ पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नोवेलिस्ट, मतलब वो एक पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और साथ के साथ एक नोवेलिस्ट भी थे। क्लियर है। एन एपिटैफ जो है वो एक सुंदर औरत के बारे में डील करता है। दैट लेडी बिलोंग टू वेस्ट, वो औरत कहाँ से थी, तो वेस्ट से थी। नेक्स्ट याद रखना है द ब्यूटीफुल लेडी वॉज इन द एपिटैफ, बोल रहा है कि जो सुंदर औरत थी वो कब्र में पड़ी हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां से याद रखना है कि ब्यूटी वेनिसेस, जो सुंदरता है वो गुजर जाती है, समय के साथ ढल जाती है। द पोएट बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। अब जो बच्चों को वहां मिला था क्वेश्चन, उसका आंसर राइट आंसर मिल गया कि कवि जो वाल्टर डी ला मारे थे कौन से सदी से थे, आंसर भी आपको अंत में मिल ही गया। ठीक है, तो वो 20वीं सदी से थे। ठीक है, चलो मेरे साइड से आपका ये एन एपिटैफ का टोटल राम कहानी, रामायण, महाभारत जो समझो समाप्त हो गया। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना मेरे क्लास को, मेरे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और अगर कोई नया बच्चा है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और साथ के साथ जो बेल आइकन होगा बगल में, घंटी जो बना होगा उसको ऑन करके और उस पर ऑल कर देना, ताकि आपको सभी जितने भी वीडियो मेरे लाइव आएंगे वो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं इसी रिक्वेस्ट के साथ अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।